शासनं जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं जैनं। जैन समाज का संदेश ही है जियो और जीने दो। उसी तर्क पर समाज के ज़रूरतमंद लोगों तक अपनी सहायता पहुंचाते रहते हैं जैन समाज के अनुयायी। युवा शक्ति संगम के सहयोग से आचार्य देवेश श्री जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी मसा के 50वें स्वयं जीवन के अनुमोदनार्थ श्वेतांबर दादा बाड़ी कोलकाता के प्रांगण में दिव्यांग लोगों के बीच वस्त्र व मिठाई वितरण किया गया। इस नेक कार्य में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए छपते छपते पत्रिका तथा ताजा टीवी के मुखिया श्री विशंबर नेवर जी। आइए पेश करते हैं रवि सिंह की यह खास रिपोर्ट। आपके चरणों में मेरा वंदन, आपको सत प्रणाम। आदरणीय मुकीम साहब, मेरे प्रिय साथी बिमल सिपानी जी और सभी बंधुओं, युवा शक्ति संगम के कई कार्यक्रमों में मुझे जाने का अवसर मिला और मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आज के ये कार्यक्रम जो एक अलग कार्यक्रम है कि दिवाली के पहले हम जो अभावग्रस्त लोग हैं उनमें कुछ कपड़े कुछ मिठाइयाँ बांटें। ये बात सही है कि कुछ कपड़े बांटने से या मिठाइयाँ बांटने से क्योंकि गरीबी दूर नहीं होती है। खरतर गच्छा धीपति महाराज जैन समाज की अगर बात करें तो तमाम जगहों पर ये देखने को मिलता है कि कोरोना महामारी के बाद आज तक ये जो दौर रहा, इस दौर में भी वो हर समय लोगों का मदद करने का प्रयास जारी रखे। हमारे साथ इस वक्त हैं तमाम लोग, इनसे बात करना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम रहा जाए क्यों सोचते हैं उनके कि आचार्य श्री जिन मणिप्रभ सागर सुरेश्वर जी मार साहब जिनकी आज्ञांकिता हम लोग हैं, परम पूज्य गुरुवरिया श्री सुलोचना श्री जी मार साहब की सुशिष्या परम पूज्य प्रिय स्मिता श्री जी मार साहब, परम पूज्य डॉक्टर प्रिय वंदना श्री जी मार साहब आदि ठाणा छे। हम लोग यहाँ पर ये जो कार्यक्रम रखा था पूज्य गुरुदेव के खत्तर गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्री जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी मर साहब के 50वें संयम जीवन के अनुमोदनार्थ ये कार्यक्रम रखा था। जब जब भी उनका दीक्षा दिवस आता है, जब जब भी उनका साधना दिवस आता है, जब वो साधना से बाहर आते हैं, पूज्य गुरुदेव आज जयपुर में मोहनवाड़ी में तब वहाँ पर सूर्य मंत्र का उन्होंने 25 दिवसीय जाप साधना की और तप त्याग तपस्या के साथ में की। उसका आज पूर्णाहुति होने के पश्चात वो बाहर आए और ऐसे भी उनका 50वां संयम जीवन पर्याय अनुमोदना चल ही रही है। तो उस बीच में आज हमें ये अनुमोदना करने का मौका मिला। जब जब भी गुरुदेव का यह संयम जीवन आता है तब तब हम ये सोशल वर्क करना चाहते हैं कि लोगों के बीच जाए, लोगों की सेवा करें। जो लोग गरीब है, जो बेघर हो गए हैं, जो अनाथ हो गए हैं, जो ब्लाइंड है, जिनका कोई नहीं है, तो उनके लिए हम आगे इसलिए आते हैं। भगवान महावीर का प्रथम सिद्धांत है लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। आप भी जियो और भी प्राणी को जीने का अधिकार है। हम सोचते हैं पहले हम कपड़े पहनने से पूर्व हमारे अगल में बगल में जो भाई बहन है जिनके पास कपड़े नहीं है, पहले हम उन तक वितरण करें। जब ये दीपावली का समय आता है, जब ये त्योहार का समय आता है, तब भी हम यही विचार करते हैं कि हम मिठाई खाने से पूर्व हमारे अगल बगल में जो भाई बंधु हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, पहले उन तक मिठाई पहुंचाई जाए और उन तक मिठाई पहुंच जाएगी, झुपड़पट्टी तक भी पहुंच जाएगी, तो हम ये सोच लेंगे हमने भी मिठाई खा ली है। और यही हमारा जीवन का एम होता है। उस अपेक्षा से हम मानव सेवा में अग्रसर रहते हैं। आज काफी सारे ब्लाइंड लोग जो यहाँ आए थे, प्रज्ञाचक्षु लोग, जिनके पास में किसके पास खाने का साधन नहीं है, किसी के पास रहने का साधन नहीं है और कोई रोड पर भी बैठ करके खाते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स थी। तो वो सब देख करके उनको आज वस्त्र वितरण और मिठाई वितरण गुरुदेव श्री के संयम पर्याय के उपलक्ष्य में दिया गया। फिर हमने आज एक बात रखी उन बीच में
क्यों ना ऐसे जो ब्लाइंड लोग हैं, जितने भी हैं प्रज्ञाचक्षु लोग हैं, उनके लिए एक ऐसा आश्रम बनाया जाए। उस आश्रम में कुछ कक्ष बनाया जाए और कक्ष में एक-एक मतलब कक्ष में 4-4 5-5 व्यक्ति को रखा जाए। फिर उन लोगों को सिखाया जाए, जैसे कि किसी को संगीत में रुचि है, किसी को बोलने में है, किसी को गाने में, किसी को लेखनी में है, या हुनर कोई भी कार्य उनसे हाथ का हुनर करवाया जाए, तो उनका जीवन शैली भी चलेगी और उनका आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में उनका जीवन बदल जाएगा। और इस कारण से क्या उन लोगों को फायदा होगा, वो आश्रम चलाना भी इजी हो जाएगा, उनका भविष्य उज्जवल बन जाएगा। ऐसे मन में आज हमने एक बात रखी, हमारे युवा शक्ति संगोष्ठ, युवा शक्ति संगम, उनके बीच में ये हमने बात रखी कि छोटे मोटे अब कार्य नहीं करना, अब उनके रहने का, खाने का, पीने का और उनके जीवन का ऐसा कोई साधन का कोई स्थान बनाए, ताकि वो सदैव के लिए वहां पर एकदम शांति से रह सके, अपना सुखमय जीवन यापन कर सके। ऐसी मंगल शुभकामना के साथ में आज का हमारा कार्यक्रम जो था युवा शक्ति संगम की तरफ से, हमारे जो इस शाखा ने जो कार्यक्रम उठाया अद्भुत है। हमारा युवा वर्ग एकदम जागृत रूप से इस कार्य के लिए एक महीना 15 दिन से दौड़ रही थी, क्योंकि सब तक ये बात पहुंचानी थी। ये मानव सेवा कल्याण का जो आयोजन किया है वो उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और इसकी इतनी जाहो जलाली बढ़े और उन जो ब्लाइंड जो लोग थे, जो प्रज्ञाचक्षु थे, उनके लिए एक आश्रम की स्थापना हो जाए। ऐसी हमारी मंगल शुभकामना हमारे जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक दादावाड़ी संघ की ओर से और हमारी सबकी ओर से। तपस्या और त्याग आज के भी जीवन में, हाँ, तपस्या और त्याग आज भी जरूरत है। और ये जो समय काल है, यहाँ पर आप 9 दिन के नौरता करते हैं, उपवास करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उसका रीजन है, ऐसे समय में व्यक्ति बीमार बहुत पड़ता है, तो ऐसे समय में उपवास यदि किया जाए, वैज्ञानिक थॉट के आधार पर थोड़ा सा कम खाएं, रेस्ट दें, तो उस कारण से स्वास्थ्य भी स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहता है। और ये भारत भूमि जो है, ये तपस्वियों की तपोभूमि कहलाती है। संतों की संस्कृति के शंखनाद के आधार पर इस भारत की जो रचना हुई है, तो ये भारत तपोभूमि भी कहलाती है और तीर्थंकरों के चरणार बिंदु से पावन ऐसी ये कल्याण भूमि कहलाती है। इस कारण से इस तपोभूमि में ऋषि महर्षि संत गण के आधार पर ही आज भारत संस्कारों में, परिवेश में और हर चीज में आगे बढ़ते हुए, उत्तरोत्तर शंखनाद करते हुए आज विश्व में भारत ने अपना डंका बजा दिया है। कोविड के ऐसे एकदम प्रकोप के समय में भी भारत ने कितनी क्षमता रखी, कितना संभाव में रहा, उसका रीजन क्या था? नरेंद्र मोदी जी भी हमारे साथ थे। उन्होंने केवल थाली का डंका बजाते हुए भी हमको एकता की डोर में बांध दिया, एक दीपक जलाकर हमको साथ में एकता की डोर में जो बांधा। इन्हें समता से कोई भी चीज को हंसी खुशी के साथ में जीना है और रहना है, ये कला उन्होंने सिखाई। और इसी तरह आज भारत ने इतना बड़ा प्रकोप हुआ, उसके बावजूद भी डरा नहीं, घबराया नहीं और सब लोग इतना शांति पूर्वक अपने घरों में रहते हुए अपने आप को बचा करके भारत का नव निर्माण करते हुए आगे बढ़े। इसी तरह हमारा देश, राष्ट्र, संघ और समाज आगे बढ़े और उनकी दिन और नवरता के साथ में जो आप नवरता करते हैं, हमारे यहाँ 9 पद होली होती है, आपके यहाँ 24 अवतार होते हैं, वैसे हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं। और ये सब मिलाकर आप इधर से उधर से घुमा के देखेंगे, सब एक ही है। तो वो सब हमारी सबकी एक ही भावना रहती है कि हम मानव का कल्याण करें, उनकी सेवा का मार्ग, उनको सेवा का मार्ग दिखाएं और उनकी खूब दिल से, हृदय से सेवा करें और उनके जीवन को भी सरल, सहज, मधुमय बनाए। यही मंगल शुभकामना। तो आपने सुना जैसा उन्होंने बताया कि गुरु जी का कहना है कि जियो और जीने दो, इसी राह पर ये लोग चल पड़े हैं। और साथ ही साथ ये प्रधानमंत्री यानी देश के प्रधानमंत्री का भी सराहना कर रहे हैं कि एक डोर में जो बांधने का उन्होंने काम किया था, या फिर कोविड महामारी के समय में दीप जलाने की बात हो या फिर थाली बजाने की बात हो, कहीं ना कहीं पूरा देशवासी एक होकर एक ही कार्य किया था। इनको भी सराहना करते हुए लगातार कैमरामैन के साथ मैं रवि कुमार सिंह, 24 घंटा लाइव, कोलकाता। युवा शक्ति संगम के अध्यक्ष विमल सिपानी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांतिलाल मुकीम, नरेंद्र कुमार पारसंड, सुशील कुमार राय सुराना, रामअवतार जकोडुया, उत्तम लूनिया, श्रीपाल पाखड़, विजय तिवारी, महेंद्र चौधरी मुख्य रूप से सक्रिय रहे। अकृत इंटरप्राइज सभी प्रकार के पुराने सामानों का भंडार। इस महंगाई के बाजार में भी अगर घर, दुकान या ऑफिस हो सजाना, बस जगदल तक है आना। यहाँ मिलेगा अच्छे कंडीशन में पुराना सोफा,
टेबल, चेयर, पंखा, अलमारी या फिर शोकेस सामान। और हाँ, ये सब मिलेगा आपको एकदम सस्ते दामों में। याद रहे, अकृत इंटरप्राइज, घोषपाड़ा रोड, श्री कृष्ण सिनेमा के पास, जंगल।